हरिओम। हरिओम सर। हरिओम विशाल भाई, आफ्टर सो मेनी डेज। तो हरिओम सर। ऑन योर कैमरास एवरीवन। मित्तल, चिकना, मनीषा, ऑन योर कैमरा। जगह पे हो आप लोग? माइक भी जवाब आगे पीछे किधर। सो आज हम लोग जानेंगे विपस्सना के बारे में। तो हैव यू हर्ड अबाउट इट? विपस्सना के बारे में सुना है? आवाज आ रही है मेरी बराबर आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ। तो विपस्सना के बारे में आप लोग ने सुना, किसी ने सुना है? ज्यादा डिटेल नहीं पता है। आई नो दैट देयर इज अ सेंटर इन इगतपुरी एंड दैट वहाँ ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत रखते हैं वगैरह वगैरह, सात्विक फूड। ज्यादा डिटेल नहीं पता। तो हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में, एक कोई भी एक सेशन में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। विपश्यना से, विपश्यना क्या है? एक साधना है जो हमें निर्वाण तक लेके जाती है, जिसे मोक्ष प्राप्ति होती है। तो एक वे ऑफ रीचिंग टुवर्ड्स द गॉड। बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता है विपश्यना भी। माइक्रोफोन किसका ऑन है? सो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। विपश्यना केंद्र यहाँ पे इगतपुरी में है, दैट इज इन बोरीवली, इट्स इन अंबरनाथ। बहुत जगह पे है विपश्यना केंद्र। जहाँ पे जाते 10 दिन के लिए वहां पे रहते हैं। 10 दिन आपको बोलना नहीं होता है, एक दूसरे से आंख नहीं मिलानी होती है, नीचे मुंह करके चलना है, नीचे मुंह करके आना है। एंड खाना सुबह मिलता है, नाश्ता 6:30 बजे सुबह मिलता है, 11:30 बजे खाना मिलता है, शाम को कुछ नहीं होता है। तो पहली बार गए उनके लिए, हाँ, पहली बार जो गए उनके लिए वहाँ पे सेव कुरमुरा रहेगा। सेव नहीं रहता है, खाली कुरमुरा रहता है। और चाय कॉफी मिलेगी, नींबू शरबत रहेगा, अदरक का पानी रहेगा। सेकंड टाइम गए उनके लिए गुड़ का पानी रहेगा, सेव कुरमुरा निकल जाएगा, चाय कॉफी का ऑप्शन रहता है, बट वो लोग ना बोलते लेने। सो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है 10 दिन की, उस 10 दिन के अंदर आप अपने आप को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर लेते हो, अपने मन को थोड़ा समझना शुरू कर लेते हो। तो विपश्यना ये आई कहाँ से? विपश्यना हमारे बहुत पुराने, मतलब बहुत पुरातन ग्रंथों में लिखा गया है, जो बीच में लुप्त हो गई थी। उसके बाद फिर से इसको भगवान बुद्ध ने इसको फिर से रचा। रचा यानी कि उन्होंने फिर से वो साधना को किया और उन्होंने वापस ये साधना को फैलाया लोगों में। तो भगवान बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो ही वॉज अ हिंदू। तो बुद्ध जो है, तो बुद्ध बुद्ध क्यों कहते हैं? सिद्धार्थ गौतम है, और उसे बुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि जिसको निर्वाण प्राप्त होता है उसको बोध कहा गया है, बोधि। उसको बोधि आ गई, ज्ञान आ गया।
कैवल्य बोलते हैं। तो जिसको निर्वाण आ गया, बुद्धि आ गई, उसे बौद्ध कहते हैं। तो उनका नाम बौद्ध इसीलिए। तो उनका नाम नहीं है, दैट बौद्ध इज द डेजिग्नेशन, एक स्टेट है। जो भी प्राप्त करता है वो बुद्ध है। कैवल्य प्राप्त किया वो बुद्ध है। तो ये भगवान बुद्ध को अब तो जाके जब उनकी भी पूजा कर रहे हैं, बट उन्होंने जो साधना की, जब वो घर छोड़ के चले गए थे, जंगल में चले गए, बहुत जगह पे, बहुत अखाड़ों में गए, बहुत जगह पे मंदिरों में गए, अलग अलग टाइप की साधना उन्होंने ट्राई की। हर साधना में उनको मन की शांति नहीं मिली। और उन्होंने घर भी इसीलिए छोड़ा था कि मन की शांति नहीं मिल रही थी। तो वो घर छोड़ के गए, कहीं पे उनको मन की शांति नहीं मिली। फिर वो एक जगह पे स्थिर होके बैठ गए। अब उन्होंने सोचा, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेट मी गो इन, यहाँ से शुरू करता हूँ। तो उन्होंने अंदर जाना शुरू किया, सांसों के सहारे अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो सब कुछ चेतन है, कुछ जड़ नहीं है। हमारी बॉडी जो हमें लगती है जड़ है, इट्स नॉट जड़, सब चेतन है। जो अब क्वांटम फिजिक्स ने भी अभी माना है, आप देखोगे, क्वांटम फिजिक्स रीड करो आप, पता चलेगा आपको। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, सब चेतन है, कुछ जड़ नहीं है। तो उन्होंने अंदर जाते जाते गए गए, तो उन्होंने देखा अपना बॉडी को छिन्न भिन्न कर दिया। बॉडी पूरी एकदम चेतन हो गई। और डेप्थ गए तो देखा तो पूरा वर्ल्ड चेतन है। कहीं पे कोई जड़ता नहीं है, कोई ठोस चीज ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि सब इल्यूमिनेशन है। मैंने ग्रुप में भेजा था, व्हाट इज इल्यूमिनेशन। सब इल्यूमिनेशन है। तो उन्होंने जब बोधि प्राप्त की, ये बोध गया, आप गया जी में जाओगे बिहार में, तो उस जगह पे वो झाड़ है जहाँ पे बैठ के उनको निर्वाण मिला था। इट्स इन बिहार। तो वहां पे बैठ के उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने इस चीज को लोगों में फैलाई। तो ये मानते नहीं थे भगवान में। अब उनको पता चल गया रास्ता क्या है दूसरा निर्वाण प्राप्त करने का। तो उन्होंने वो चीज फैलाई, लोग जुड़ते गए उनके साथ में। तो जिन लोगों ने जो कर्म कांड में मानते थे, पूजा पाठ में मानते थे, उन्होंने बहुत अवरोध किया, बहुत उनको डिस्टर्ब किया। आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप स्टोरीज ऑफ दैट। उनको बहुत डिस्टर्ब किया। और उन्होंने सबको छोड़ दिया, कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसीलिए नहीं दिया कि उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई, उनको पता है व्हाट इज गोइंग ऑन। उनको सिर्फ अपना काम करना था, उन्होंने अपना काम किया एंड ही सक्सेड इन दैट। लोग धीरे धीरे वो जो विरोध कर रहे थे वो भी जुड़ते गए उनके साथ में। तो इस साधना को हम आज समझेंगे, साधना क्या है एक्चुअल। तो जब हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, ये प्रेजेंट हमारी सांस है। हम जब अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी तकलीफें आती है शुद्ध सांसों के साथ। जब वो कहते हैं भगवान को नहीं मानते, दैट मीन्स कि वो कोई मूर्ति या कोई मंत्र, इसका सपोर्ट नहीं ले रहे, इज नॉट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दैट। जैसे निर्गुण निराकार, भगवत गीता में लिखा है सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तो हम लोग सगुण साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। निर्गुण निराकार भी है, भगवान वही है। तो ये निर्गुण निराकार को जानते हैं, उनसे मानते हैं। तो जब आप किसी मंत्र को जोड़ते हो तो आपका मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या है, विपश्यना में लक्ष्य क्या होता है? मन को विचारों से मुक्त नहीं करना है, मन को विकारों से मुक्त करना है। आपके अंदर जो भी विकार है उसको दूर करना है। हमारे मन में क्लेश है, उन क्लेशों को दूर करना है। ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस 5 टाइप के हमारे क्लेश होते हैं, ये सब उनको दूर करना होता है। फिर वृत्ति हमारे बॉडी में, हमारे मन में 5 टाइप की वृत्तियां होती है, तो इन वृत्तियों को दूर करना होता है। तो ये धीरे धीरे कैसे होता है? जैसे आप सांस के साथ जुड़ते हैं, तो सांस जब शुद्ध होती है ना, तो हमारी बॉडी हमको पेन देता है, इचिंग करता है, आप बैठ नहीं सकते हो, मन एकदम भागने लगता है। आपका मन, आपको पता है, 2 ही जगह पे जाता है, या पास्ट
या फ्यूचर, ये दो जगह पे। और पास्ट और फ्यूचर में ये दो ही चीज कर सकता है, या राग या द्वेष। अगर पास्ट में गया है, आपको किसी से दुश्मनी है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, तो आप वो याद करोगे, अरे इसने मुझे तो ऐसा बोला, ये बोला, ये बोला। आप एकदम विचलित होता है मन आपका। सडनली वो उछल के जाता है फ्यूचर में, अब मुझे बोलने दो, अब देखता हूँ, है ना, ये होता है। तो मन बीच में नहीं आया, उछल के पास्ट से फ्यूचर में गया, इट्स नॉट इन सेंटर। तो उसको पकड़ने वाला मन होता है, मन को पकड़ने वाला सांस होता है। जब से आपकी सांस चलती है, सिर्फ आप सांस को जानते रहो, देखते रहो, एक 2 सेकंड के बाद आपका मन फिर से भागेगा, कहीं पे राग, कहीं पे द्वेष, आपको उसके फ्लो में लेके चले जाएगा। उस फ्लो में अगर आप चले गए, आप फिर से भूल गए। और आपने अगर मंत्र का सपोर्ट लिया या कोई मूर्ति का सपोर्ट लिया, तो क्या होता है, आपका मन एकाग्र तो हो गया। अगर आप मंत्र बोल रहे हो, तो आपने चाहे देखा रहेगा, कोई भी मंत्र बोलो आप, कुछ देर के बाद तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ले लेता है, तो अपने आप चलता है, मन अपने आप भागते रहता है, मन इधर है, वो मंत्र चलते रहते हैं। मन एकाग्र नहीं हुआ, मन आपका निर्विचार हो रहा है, निर्विचार नहीं हुआ, उसमें आपका मन गया, भाग रहा है, विचार चलने लगे और मंत्र अपने आप चलने लगे। तो निर्विचार होकर निर्विकार। तो जब आप इसके अंदर जाते हो डीप डीप डीप, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है अंदर से विकार डीप बाहर आते हैं, एक से एक आप मन को पहचानने लगते हो, जानने लगते हो, आपका मन समझने लगता है, अब तो ये विकार आया। ये कहना यूनिवर्सल लॉ है ये। जैसे हम किसी को गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो क्या होता है, गुस्सा आपको सबसे पहले किसको जलाता है? गुस्सा सबसे पहले किसको जलाता है? अपने आप को। अपने आप को। यस। तो गुस्सा अपने आप को जलाता है, जैसे अग्नि अपने आप को जलाती है पहले, तो गुस्सा अपने आप को जलाता है। अपने आप को ही सिर्फ नहीं जलाता है, फिर उसके आजू बाजू का पूरे माहौल को जलाता है। एक जन को गुस्सा आया घर में, एक मम्मी को गुस्सा आया, तो पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज होती है गुस्सा। वैसे ही अगर प्यार है, तो वो भी फैलता है ना, सबसे पहले अपने अंदर ही प्यार आया। तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि गुस्सा आया किसी को, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना, हिंदू गुस्सा आया, मुस्लिम गुस्सा आया, जैनिज्म गुस्सा आया। इट्स नॉट लाइक दैट। गुस्सा गुस्सा है, हिंदू को भी आएगा, मुस्लिम को भी आएगा, जैन को भी आएगा, बौद्ध को भी आएगा, गुस्सा सबको आने वाला है। तो इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। तो इसके अंदर हमारे जो मन में विकार है, तो ये विकार भी सबके लिए सेम है। तो इसको निकालना है, निकालते निकालते मन को निर्मल करना है। जैसे आपका मन पूरा निर्मल हो गया, आप उस स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको निर्वाण मिले। एक वॉल है, यहाँ पे आपने पूरे विकारों को जैसे पार किया, हर एक विकार जैसे निकले, आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसको निर्मल निकाल, विकार को जो निकालना है, मन को निर्मल करना है, तो इतना आसान तो है नहीं। ये प्रक्रिया बहुत दूर है, बहुत लंबी है। लेकिन किसी किसी को अगर पूर्व जन्म का कुछ भी प्राप्त हुआ है मेडिटेशन से, अगर कहीं पे उन्होंने मेडिटेशन रोका है वहां पे, अगर यहाँ पे आके वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कभी वो 10 दिन के सेशन में भी वहां तक पहुंच जाते हैं। किसी को दो, ये 10 दिन के सेशन लगते हैं, किसी को 5 लगते हैं, कोई लाइफ टाइम करता है तो भी नहीं पहुंचता। तो ये चीज बहुत लंबी है। बट आप अंदर जाओ, यू गो डीपर, यू अंडरस्टैंड योर माइंड, कि अब मेरा मन ऐसे जा रहा है, तो पकड़ो, अब मेरा मन यहाँ पे गया है, जस्ट अंडरस्टैंड, देखो, उसके फ्लो में मत जाओ। फिर भी आप चले जाओगे उसके फ्लो में, थोड़ी देर के बाद आपको याद आएगा, फिर से फ्लो में आओ। कुछ स्टेज ऐसी होगी कि मन आपको फिर से आने नहीं देगा। आपको पता चला कि मेरा मन अभी भागा है, बट इट विल नॉट अलाउ यू टू कम बैक। तब आपको क्या करना होता है, थोड़ी सांसों को फास्ट कर दो, एंड देन अगेन स्टे। आपका मन पूरा आ गया सांस पर, देन अगेन स्टे ऑन योर ब्रेथ।
तो सांसों का आलम्बन लेते लेते आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाना। तो ये आपको आज आज का सेशन में ये शायद पूरा ना हो, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। तब तक ये साधना जो आपको आज करवाऊंगा, ये आपको रेगुलरली रोज 20 से 25 मिनट करो और इसका रिजल्ट आप देखो। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। इसके वाइब्रेशंस ऐसे निकलते हैं बॉडी से कि आपके पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। बोलने के लिए बहुत कुछ रह गया मेरे पास आज इसके लिए, लेकिन आज ज्यादा बोलूंगा तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा बोलूंगा तो भी कम है इसमें। आपके मन के विकारों के लिए कैसे बाहर आते हैं, कैसे आते हैं, कितना एक्सपीरियंसेस इसके लिए हुए हैं। तो बोलते बोलते पूरा 1 घंटा निकल जाएगा तो भी अब मैं थकूंगा नहीं, इस पे ऐसा है। सो विल प्रैक्टिस नाउ। तो ये प्रैक्टिस में आपको क्या करना है आपको वो भी बता दो। जैसे आनापान हम लोग करते हैं, आनापान मेडिटेशन, तो सिर्फ आपको पहले सांस पर ही ध्यान देना है। 5 to 10 मिनट सिर्फ सांस देखेंगे। आँख तो आपको बिल्कुल नहीं खोलनी है। उसके बाद सिर्फ सांस को हम देखेंगे, सिर्फ गर्म है या ठंडी है, सिर्फ नोट करेंगे। वो भी मैं जब आपको बोलूंगा आपको उसको नोट करना है। उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप अपने माइंड को वैसे लगाते जाओ सांस के ऊपर। 10 मिनट। और धीरे धीरे हम अपने बॉडी पे आएंगे। बॉडी के एक एक पार्ट पर हम अपना ध्यान देंगे और वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपके वाइब्रेशंस आपके बॉडी में होते जाएंगे। कुछ जगह पे आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे, कुछ जगह पे नहीं होगा। अगर आपको हाथ पे ध्यान देना है, आपको पूरे हाथ पे ध्यान देना है, एक एक पार्ट पे, ईच एंड एवरी पार्ट। मतलब ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, ऐसे नहीं। यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ पार्ट में आपको वाइब्रेशन महसूस होंगे, यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे जड़ता अभी बहुत ज्यादा है, वो जड़ता कम होगी धीरे धीरे। थोड़ी देर आपने देखा, नहीं हुआ, स्किप करो, आगे जाओ, धीरे धीरे धीरे। तो ये हम अपने बॉडी के ऊपर पूरा मन को अपने लगाएंगे, हर एक जगह के वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अब ये जड़ता होती है हमारे मन की और हमारे शरीर की, तो दोनों की जड़ता होती है। तो ये जो जड़ता है उसकी डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। अब हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो क्लोज योर आईज, आंखें बंद। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। यहाँ पे पोजीशन इतना मैटर नहीं करता है, बट सोना नहीं है, बैठकर करना है। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, सिर्फ उसको देखते रहें। सांसों की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नेचुरल ब्रीदिंग, लेट इट फ्लो। बीच में आपको टीचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, लेट इट बी। कुछ देर के लिए आप उसको सहन करोगे, वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगी। Now for next 10 minutes there will be no instructions, just be aware of your breath। और अपने मन की जो क्रिया है उसको समझो।
अगर मन भाग रहा है तो उसे फिर से अपने सांसों पर रखो। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहे। अब आपके सांस के टेम्परेचर को देखो, गर्म है या ठंडी है, सिर्फ देखते रहे। कोई भी रिएक्शन नहीं, सिर्फ उसको देखते रहे। अंदर जा रही है तो वो गर्म है या ठंडी है, और बाहर आ रही है तो वो सांस गर्म है या ठंडी है, सिर्फ देखते रहें। कुछ क्षण के बाद अगर गर्म हो रही है या कुछ क्षण के बाद ठंडी हो रही है, तो सिर्फ देखते रहें, जानते रहें। मन अपना कार्य करता रहेगा। आपको नींद आ सकती है, मन अपना कार्य करता रहेगा, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान।
अंदर जाने वाली सांस कहाँ छू रही है और बाहर आने वाली सांस कहाँ छू रही है। अंदर जाने वाली सांस कहाँ छू रही है और बाहर आने वाली सांस कहाँ छू रही है। सिर्फ देखते रहे, कोई भी भावनाओं को नहीं जोड़ेंगे। बी द दृष्टा। आपकी सांस राइट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है, इसे देखें और सिर्फ जाने। राइट से जा रही है तो राइट से जा रही है, लेफ्ट से जा रही है तो लेफ्ट से जा रही है। जस्ट नोटिस।
आपकी अवेयरनेस आपके नाक के टिप पर रखें, द टिप ऑफ योर नोज। आपके नाक के टिप पर आपकी पूरी अवेयरनेस, और वहां पे जो भी कुछ घट रहा है या वाइब्रेशन है, उसे देखने की कोशिश करें। इससे सिर्फ जाने और देखें। अगर वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, या वहां पे कुछ गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या हवा छू रही है, या और कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ देखे, कोई भी रिएक्शन ना करे। नाक की टिप पर अपनी पूरी अवेयरनेस। नाक की टिप से अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे नाक के ऊपर की ओर लेके जाए। नाक की टिप से अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाए, द टॉप ऑफ योर नोज। अपनी अवेयरनेस को अपने थर्ड आई पर, आईब्रो सेंटर पर शिफ्ट करें, और सिर्फ देखते रहे वहां पर क्या हो रहा है। कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई जड़ता, कोई अकड़ता, ठंडा या गर्म, हवा छू रही है, जो भी कुछ
घट रहा है, जो सेंसेशन हो रहा है उसे देखे एज ए थर्ड पर्सन, दृष्टा भाव। आप अपने अवेयरनेस को अपने पूरे फोरहेड पर, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, पूरे फोरहेड पर घुमाएंगे। वहां पे जो भी हो रहा है उसको देखते रहे। अपनी अवेयरनेस अपने फोरहेड के लेफ्ट लेके जाओ और पूरे फोरहेड पर घुमाते हुए राइट तक आओ। फिर राइट से पूरे फोरहेड पर घुमाते हुए लेफ्ट तक। कीप योर अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस को अपने मस्तिष्क पर लेके जाए। आपके मस्तिष्क पर अवेयरनेस को घुमाएंगे सर्कल में, फ्रॉम राइट साइड, बैक साइड, फॉरवर्ड, पूरे सर्कल में अपनी अवेयरनेस को घुमाएंगे राउंड एंड राउंड।
चेतना हर जगह लगेगी, सिर्फ उस चेतन जो अजड़ है उसे देखते रहे। मन को मस्तिष्क के सेंटर पे लगाए। मन को मस्तिष्क के सेंटर पे लगाए। मन भाग रहा है, उस मन को शांति से पकड़ो अपने सांसों पर। फिर से हम रिवर्स आएंगे और अपने अवेयरनेस को अपने फोर हेड पे लगाएंगे। फोर हेड पे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। Take your awareness onto your eyebrow center and see what's happening there. अब जब रिवर्स आ रहे हैं तो अवेयरनेस में क्या शिफ्ट हुआ है उसको देखते रहें। Take your awareness onto the tip of your nose.
आपके नाक के टिप पर आपकी अवेयरनेस को शिफ्ट करें और अब देखो कि वहां पे क्या हो रहा है, जड़ता है, अकड़ता है या वाइब्रेशन है या कोई भी फीलिंग नहीं हो रही। सिर्फ देखते रहो। हम अपनी अवेयरनेस को अपने सांसों पर फिर से लेके आए और सिर्फ जानते रहे सांस अंदर जाती है और बाहर आ रही है। सिर्फ उस सांस को देखते रहे और जानते रहे। हमारी सांस वर्तमान है, हम इस वर्तमान में जी रहे हैं। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहे। दो लंबी गहरी सांस भरे। टेक टू डीप ब्रेथ्स। और आप अपनी अवेयरनेस में आ रहे हैं। सांसों की गति में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, सांस को थोड़ा गतिशील करके अपनी अवेयरनेस में आ जाए। थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें। join both the palms in namaste. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। both the palms, दोनों हाथ आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाएंगे। हरिओम। प्रार्थना की समाप्ति। तो आज हमने जितना भी किया, जितनी प्रैक्टिस की, आप जो विपස්සना जाते हो तो ये प्रैक्टिस तक पहुंचने के लिए 4 दिन लगते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए 4 दिन लगते
तो हम लोग तो पहले से इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ तक ये प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि वहां पे जाओगे एक दिन पूरा सिर्फ सांसों पर आपको ध्यान देना होगा। फिर दूसरे दिन आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके सांस गर्म है ठंडी है, या राइट नॉस्ट्रिल से या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कहाँ तक जा रही है कहाँ तक आ रही है, वो सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं। थर्ड डे में आपके अवेयरनेस को आपको नोज पे शिफ्ट करते हैं, जो हमने आज 40 मिनट में किया, तो 4 दिन में होता। बट जितना हमने आज किया, ये प्रैक्टिस आप 15 दिन करो। इस प्रैक्टिस को आप जब भी भगवान के पास जाओ, मंदिर में दर्शन करने जाओ, आंख बंद करो, सांस पे ध्यान दो, दैट इज प्रेजेंट। कोई भी दुनिया में व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पास्ट को खरीद सका है। 1 मिनट के लिए भी पास्ट को खरीद सका है, लाखों रुपया खर्चा किया, आप पास्ट जी नहीं सकते हो वापस। एक क्षण पीछे जाकर वापस नहीं जी सकते कि मैं वापस वो लम्हा जी के आऊँ, नहीं हो सकता। फ्यूचर में जाके जीना है, तो फ्यूचर में जाने के लिए आपको वहां पे प्रेजेंट में जाना पड़ेगा, तब वो फ्यूचर को जियोगे आप। तो ये जो प्रेजेंट है अपनी सांस, इसको फोकस करो, इसको कंट्रोल करो, इसको सिर्फ देखते रहो, दृष्टा भाव बना के रखो। चलते चलते फिरते फिरते जब भी आपको याद आए, सांस पे ध्यान दो। पैर जमीन पे टच हो रहे हैं, ध्यान दो। हाथ में पानी लगा है, सिर्फ देखो, अब पानी टच हुआ है। हैंड वॉश कर रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट। आंखों में पानी डाला है, हाँ टच कर रहे हैं। हीट निकल रही है आंख से, हाँ निकल रही है। लेट्स सी, डोंट फील, दिस इज विपश्यना। कहीं पे फीलिंग को जोड़ना नहीं, हर जगह पे आपको सिर्फ देखना है, दृष्टा भाव, थर्ड पर्सन। जब ये जीना सीख जाओगे, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से को देखो, थर्ड पर्सन बन के, आप मुझे गुस्सा आ गया, कैसा शांत हो जाएगा, देखो। थर्ड पर्सन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दृष्टा भाव। तो ये बनकर आप जियो, कि 15 दिन ऐसे ही जियो। नेक्स्ट सेशन में आप मुझे बताओ कि 15 दिन इस तरीके से जीकर आपको कैसा लगा। हर जगह पे आपने जो भी अभी आपने हेडफोन डाला है, तो यहाँ पे टच हुआ है, तो जस्ट आपने देखा, डोंट फील, बट देखा, हाँ ये टच हुआ है, यहाँ पे टच हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, लेट इट बी, लेट मी सी। जब आपके बॉडी में पेन होता है, तो पेन को देखो, थर्ड पर्सन बन के देखो, तो यहाँ पे पेन हुआ, जस्ट सी, हाँ ये पेन हो रहा है, तो ये पेन धीरे धीरे गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो, 10 दिन की साधना करते हो, कभी कभी ऐसा केसेस होता है कि एक दिन में 2 दिन में ना लोग सर पकड़ते, बहुत पेन हो रहा है सर का, या चक्कर आ रहा है, मुझे नहीं करना है। इमोशंस अंदर ऐसे निकलते बाहर, नहीं कर पाते। उनको शांत करना पड़ता है, उनको 2 दिन शांत करते हैं, तीसरे दिन अगर वो शांत होकर बैठ गए, तो दे विल कंटिन्यू फॉर 10 डेज। लेकिन अगर शांत होकर नहीं बैठे, उनको भेजना पड़ता है घर पे वापस। इतना मन अंदर से बाहर आता है, सब इमोशंस इतने बाहर आते हैं आपके। सो ट्राई टू लिव दैट वे इन दिस 15 डेज, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके लिए पहले डिस्कशन करेंगे, क्या फीलिंग हुआ, इतने दिन की चेंजेस क्या हुए, एंड देन विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, मीटिंग एंड करें। हरिओम। 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 हरिओम, थैंक यू सर। वेलकम।